to cross the platform. If speed of train is 20 meter per second, for example, how can you do this question? Shruti, can you tell me? किलोमीटर में करेंगे ना, Try to speak loudly. यस मैम। हाँ, आई एम सेइंग मैम, इसको पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ। नहीं, मैंने ऐसा कुछ दिया नहीं है। मैंने ये भी मीटर में लिया, ये भी मीटर में लिया और ये भी जानबूझ के मीटर में लिया। यस मैम। तो सबसे पहले देखो मेरी बात, हमारे पास स्पीड कितनी दी हुई है ट्रेन की? मैम 20 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या पूछा गया है? टाइम टू क्रॉस, हाउ मच टाइम टेकन बाय ट्रेन। ओके, यस मैम। नाउ हमारा फॉर्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ट्रेन। तो ये जो पिक्चर है तुम्हारी, ये तुम्हारा ट्रेन का मान लो इंजन है, तो यहाँ से वो शुरू करेगी, ठीक है। बाद में ये ट्रेन कैसे हो जाएगी, मतलब मान लीजिए ये ट्रेन है आपकी स्टार्टिंग में और ये आपका प्लेटफॉर्म है। जब ट्रेन क्रॉस कर जाएगी तो आपका ये प्लेटफॉर्म हो जाएगा और ट्रेन का पीछे का सिरा यहाँ पर होगा, ट्रेन पूरी ऐसे आगे यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर? तो ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? अपनी पूरी लेंथ और इस पूरा प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। तो आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन कैसे निकलेगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम। That is 100 plus 500. That is 600. Clear? यस मैम। Now we apply our formula. Speed is equal to distance upon time. I have very less space over here. Now speed of train, that is 20. Distance we write 600 and time we have to find. So time is equal to, we just cross multiply 600 upon 20. इतना आपको समझ में आ गया? यस मैम। ये कैंसिल कर दिया, that is 60/2. आपका आंसर कितना आएगा बेटा? मैम 30। लेकिन एक चीज सुनो, ये मीटर पर सेकेंड लिखा है ना, तो आपको कितना टाइम लगेगा? 30 सेकेंड्स। क्लियर है? यस मैम। ओके, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, मतलब एक ट्रेन इधर पहुंच गई और एक ट्रेन इधर पहुंच गई। जब वो क्रॉस करती है तो उन्हें केवल 10 सेकेंड्स का टाइम लगता है। क्लियर? तो हमें सेकेंड ट्रेन की स्पीड निकालनी है। यहाँ पर एक केस आता है, when train moves in opposite direction. ठीक है? तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ स्पीड्स इज इक्वल टू sum of length of train upon time taken. ठीक है? अब यहाँ पर बताइए, अगर हम ऐसे चार्ट बना ले बेटा, ये फर्स्ट ट्रेन और ये सेकंड ट्रेन, तो फर्स्ट ट्रेन की लेंथ कितनी है? 125। सेकेंड ट्रेन की लेंथ कितनी है? 175। फर्स्ट ट्रेन का स्पीड कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ट्रेन का स्पीड हमको मालूम है, ये मीटर में दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में, तो हमको स्पीड को मीटर में बदलना होगा। व्हाट विल वी डू? वी हैव टू मल्टीप्लाई विद
5 upon 18. 5 upon 18. Yeah. 18 twos are 36. So speed of train becomes 10 meter per second. Clear? अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे तो सम ऑफ स्पीड्स में क्या हो जाएगा 10 और मान लो दूसरे की स्पीड s2. क्लियर? Yes, ma'am. Sum of length 125 plus 175 and time taken to cross each other, that is 10 seconds. They cross each other in 10 seconds. Clear? Yes, ma'am. You can write time taken to cross so that you can remember. Clear? Now I will take 10. Let s2 as x, so it becomes easy, into 10, which is equal to now sum of 125 plus 75. What is the answer? Yes, ma'am. Give me. 300. 300. You can simply write 10 over here. It is get cancelled. Clear? So 10 plus x is equal to 30, and value of x becomes 30 minus 10, which is equal to 20, and it is in meter per second. And if we want to, if the option is in kilometer per hour, you convert it into kilometer per hour by 80. Listen, you have just to speak out how will I solve this, then I will write. Yes, sir. And speed of this slower train is 27 kilometer per hour. Then, And ma'am, length of faster train is 100 meter. yeah, We have to find the length of the slower train. let it be x. Okay. Now it's better to convert kilometer per hour into meter per second. Clear? Yes, ma'am. So that all units must be in the same pattern. मैम वन क्वेश्चन मैम जैसे कि हमने स्लोवर ट्रेन का और जो ट्रेन फास्टर है दोनों को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर Yes, yes. Okay. Yes, ma'am. So we get 4, that is 20 meter per second. Similarly here, 27 into 5 by 18. Now 3 9s are 27, 3 6 are 18, 3 3s are 9, 3 2s are 6. That is 15 by 2. Or you can say that 7.5. Okay? Yes, ma'am. Now we apply this formula. Difference of speed. That is 20 minus 7.5. Clear? Yes, ma'am. Now sum of length of the train. That is 100 plus x. Yes, ma'am. Time taken to cross. That is 20 seconds in the question. Okay? Yes, ma'am. Now we have to subtract 20.0, 7.5. 10 minus 5, 5. 9 minus 7, 2. 12.5. We can multiply with 20 into 20 is equal to 100 plus x. Done? Yes, ma'am. Now 0, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 1 5, 2 1s are 2. Clear? Yes, ma'am. 100 plus x. So value of 100 is equal to 100 minus 25, that is 75 meters. Now it seems easy or not? Yes, ma'am. मैम आई नो मैम बट मैम इतने सारे क्वेश्चन है मैम बहुत ही डिफरेंट होते हैं मैम मैथ्स में तो Listen, I'm going to give you a concept. If any train crosses a single man, if any train crosses a simple tree, okay, we consider only the length of train. For example, I am standing on a platform. मैं खड़ी हूँ प्लेटफॉर्म में, मुझे ट्रेन ने क्रॉस किया, तो सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन ही आपका डिस्टेंस है, मेरा कोई लेंथ नहीं. क्लियर? Now here in this question, a train crosses a tree in 10 seconds. यहाँ ट्री भी हो सकता है, यहाँ मैन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. क्लियर? तो यहाँ पे 10 सेकेंड है, तो यहाँ पर टाइम कितना हो गया बेटा? 10 seconds. Length of train is 150 meter. So here we take distance as 150 meter. Understood?
Now we have the formula speed is equal to distance upon time. So which is equal to only 150 by 10 and we get 15 meter per second. Do you understand this concept? For example, a man is moving in a circular track. Clear? Yes, ma'am. This type of question. So now this is the radius. Okay? Yes, ma'am. एंड अगर ये आदमी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो इफ अ मैन मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन is equal to circumference of the circle. And which is equal to, according to the geometry, 2 pi r, where r is the radius and value of pi is, you can take 3.14 or you can take 22 by 7 according to the question. Clear? Now we have a question. A man is running at a circular track with a speed of 30 meter per second. Track of, let it be 600 meters with a speed of 30 meter per second. Find time taken in completing one round. क्वेश्चन समझ में आया? एक आदमी एक ऐसे गोले में मान लो सर्कुलर कार के चक्कर में, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सर्कुलर ट्रैक 600 मीटर, यानी अगर ऐसे सर्किल है तो वो यहाँ से अगर शुरू करता है तो इतना पूरा ऐसे चक्कर लगा के रहता है यहाँ से यहाँ, तो उसका जो पूरा डिस्टेंस कवर होता है वो 600 मीटर कवर होता है, ठीक है। और उस इंसान की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ दैट मैन इज 30 मीटर पर सेकेंड, तो हमें कितना टाइम लगेगा उसको वन राउंड करने? डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नाउ? ओके, सो हाउ विल यू सॉल्व दिस? डिस्टेंस कवर्ड is equal to 600 and speed, किस स्पीड से रन कर रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? नाउ वी हैव द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो वी पुट ऑल द वैल्यूज. 30 in place of distance we write 600. Here it is time. Understood or not? Yes, ma'am. Now we cross multiply. 30t is equal to 600. That is time is equal to 600 by 30. It is get cancelled. We have 20 seconds. 20 seconds में वो is equal to length of track over relative speed. So when they move in same direction. अभी यहाँ पर देखो कितना टाइम लगेगा. लेंथ ऑफ ट्रैक आपका कितना है बेटा? 600 है. Yes, ma'am. और उनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? दोनों को माइनस करेंगे. Yes, ma'am. अभी ये क्या हो जाएगा? 600 by 10. That means they meet after 60 seconds. Easy? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
लेकिन हमें पता होगा तभी तो हम खुद से कर पाएंगे. सो यू हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज. ओके. यस मैम. मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बदल देती हूँ. सेम पॉइंट, मान लो यहाँ सेम डायरेक्शन नहीं है, मैंने क्वेश्चन कर दिया अपोजिट डायरेक्शन. यही सेम क्वेश्चन रखा कि मान लो ये फिगर ऐसे हो गया. एक बंदा जो है वो इधर से घूम रहा है, लेकिन एक बंदा जो है दूसरा वाला वो इधर को चल रहा है. ठीक है ना. दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर. यस मैम. देन व्हेन दे मीट, यहाँ पर आपका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा. क्लियर. यस मैम. So time taken to meet in second condition. When they move in opposite direction. It is 600. 30 plus 20. That is 600 by 50. It is get cancelled. 60 by 5. Divide करो जल्दी से. यस मैम. A person P is at X. Another person Q is at Y. मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन है X पॉइंट पर. They meet second time. When they meet second time. अगर मान लो कोई दो लोग मूव कर रहे हैं, when they meet second time, distance covered by them can be find out by the formula. ये AP सीरीज से निकाला जाता है बेटा. 2n minus 1 into d. यस मैम. ये फॉर्मूला है कि अगर मान लो दो जने के बीच में तो ये 100 किलोमीटर है, लेकिन अगर ये एक बार यहाँ पर मिले थे बीच में, है ना, 25 किलोमीटर पर, यस है ना. लेकिन अगर अब फिर ये आगे चला गया और ये भी आगे चला गया, अब फिर ये जब दोबारा आएगा तब ये मिलेगा यहाँ पर. तो जब सेकेंड टाइम कोई चीज मिलती है तो उसका अगर हमको डिस्टेंस कवर्ड निकालना हो तो 2n minus 1 निकालना. फॉर्मूला क्या है? 2n minus 1 into d. क्लियर. यस मैम. यहाँ पर n जो होगा कितनी बार, मतलब जैसे यहाँ पर n की वैल्यू सेकेंड टाइम है. मान लो अगर हम कहते हैं थर्ड टाइम मीट करना है तो n की वैल्यू 3 टाइम हो जाएगी. हम कहते फिफ्थ बार मिलना है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी. और ये जो d होगा ये पहला वाला डिस्टेंस होगा जो उनके बीच में एक्चुअल डिस्टेंस है. ये एक नया फॉर्मूला है, नोट कर लो. ठीक है. हाँ, जिस बुक से मैं बता रही हूँ उसमें लिखा हुआ है ये. ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं अपने मन से नहीं ला रही हूँ. क्लियर. तो यहाँ पर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. आप टोटल डिस्टेंस बेटा कैसे निकालोगे? उन लोगों ने जो ट्रैवल किया 2n minus 1 into d है, तो वो सेकेंड टाइम मीट कर रहे हैं तो 2 into 2 minus 1 और डिस्टेंस उनके बीच में कितना है 100. ये हो गया 4 minus 1 into 100 विच इज इक्वल टू 300 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया. ठीक है. नेट स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं तो वी हैव टू ऐड 60 plus 20 विच इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर. ओके. यस मैम. सो यहाँ पर टाइम टेकन का आपका वही फॉर्मूला आएगा जो मैंने आपको बताया. डिस्टेंस कवर्ड ओवर रिलेटिव स्पीड. तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 300. और रिलेटिव स्पीड कितनी है? 80. यहाँ पर कैंसिल हो गया. 30 by 8. I have got another lecture. 15 by 4. So when we solve, this is the time. अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है कि P ने कितना कवर किया. तो हमारा फॉर्मूला बेटा क्या होता है? आई हैव नॉट अ स्पेस ओवर हियर. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अगर अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई स्पीड विद डिस्टेंस. तो किसका निकालना है? P का डिस्टेंस. तो P की स्पीड कितनी है? 20. तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? 20 और जो टाइम लगा 15 by 4. तो 4 5 20. तो 15 5 75 किलोमीटर.
क्वेश्चन बहुत टफ है।